राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कोबाजी केवल दास जी की कथा। श्री कोबाजी को संसार के लोग कुम्हार जाति का कहते हैं। कुम्हार जाति के नाम से ही ये प्रसिद्ध है। इनका सुंदर नाम श्री केवल राम था। इन्होंने अपनी भक्ति के प्रभाव से अपने कुल को ही नहीं संसार का भी उद्धार किया। ये साधुओं की बड़ी सेवा करते थे। एक बार इनके घर बहुत से संत पधारे। उनका प्रेम स्वागत सत्कार किया, परंतु उस दिन घर में अंधन कुछ भी न था। बड़ी भारी आवश्यकता थी, अतः आप कर्ज लेने के लिए चले, परंतु किसी महाजन ने कर्ज नहीं दिया। एक महाजन ने कहा, यदि मेरा कुआं खोदने का काम कर दो तो मैं तुम्हें आवश्यकता के अनुसार सीधा सामान दे सकता हूँ। इस बात को इन्होंने स्वीकार कर लिया और आवश्यकता के अनुसार अंधन ले आए। एकमात्र श्याम सुंदर जिन्हें प्रिय हैं, ऐसे संतों को इन्होंने बड़े प्रेम से भोजन करवाया। साधु संतों की सेवा से निजात पाकर ये केवल राम जी महाजन का कुआं खोदने लगे। खोदते समय ये तोते की तरह राम नाम का उच्चारण कर रहे थे। कुआं खुद गया, यह जानकर महाजन को और कोबाजी को बड़ी प्रसन्नता हुई। खोदते खोदते रेतली जमीन आ गई और चारों ओर से कई हजार मन मिट्टी खिसक कर गिर पड़ी। उसमें श्री केवल राम जी दब गए। लोगों ने सोचा कि अब इतनी मिट्टी को कैसे हटाया जाए। केवल राम जी तो मर ही गए होंगे, अब मिट्टी को हटाने से भी क्या लाभ। इस प्रकार शोक करते हुए लोग अपने अपने घरों को चले गए। 1 महीने के बाद उस फूटे कुएं के पास से आने जाने वाले लोगों को राम नाम की आवाज़ सुनाई देने लगी, तो गांव में जाकर यह शुभ समाचार सुनाया गया। सुनते ही बहुत से लोग वहां आए और राम नाम संकीर्तन की मधुर ध्वनि सुनकर प्रेम के आवेश में आ गए। लोगों को अपने शरीर की शुद्धि बुद्धि नहीं रही। इकट्ठे होकर लोगों ने श्री केवल राम जी के ऊपर पड़ी मिट्टी को निकाल कर अलग कर दिया। जब लोग आपके पास पहुँचे तो हरे राम का उच्चारण करते हुए सुना। इनकी वाणी सबको बहुत ही प्रिय लगी। जब इनका दर्शन हुआ तो लोग इनके पैरों में लिपट गए। जहाँ आप बैठे थे वहाँ भगवत कृपा से एक गोल जगह बन गई थी, जिसके कारण आपका शरीर सुरक्षित था। लोगों ने देखा कि अधिक दिनों तक झुककर बैठे रहने से आपकी पीठ में कुब्बड़ निकल आया है। आपके समीप एक जल से भरा हुआ सोने का पात्र रखा था। उसे देखकर लोगों ने श्री केवल राम जी को भगवान का महान कृपा पात्र समझा और कुएं से निकालकर लोग इन्हें इनके घर ले आए। अब तो आपको भगवान में और भी विश्वास हो गया। बड़ी भारी पूजा प्रतिष्ठा होने लगी। आपकी भक्ति और महिमा को जानकर लोगों ने बहुत सी संपत्ति आपको भेंट की तथा दीन दुखियों में बांटी। एक बार एक महात्मा जी अपने मंदिर में पधारने के लिए जयपुर से बनवाकर श्याम वर्ण का एक बहुत ही सुंदर श्री राम जी का स्वरूप ले जा रहे थे। मार्ग में विश्राम करने के लिए श्री कोबाजी के यहाँ रुके। श्री राम के सुंदर स्वरूप को देखकर कोबाजी के मन में विचार उठा कि यदि ये प्रभु हमारे ऊपर कृपा करें और यहीं रहकर मेरी पूजा सेवा स्वीकार करें तो बहुत अच्छा हो। इनकी संत सेवा निष्ठा एक प्रार्थना स्वीकार करके अंतर्यामी भगवान श्री राम वहीं अचल होकर विराजमान हो गए। दूसरे दिन संत जी इन्हें ले जाने के लिए उठाने लगे तो अनेक उपाय करने पर भी भगवान वहां से नहीं उठे। तब श्री कोबाजी ने हंसकर कहा, ये मुझ दास पर रीझ गए हैं, अतः यहीं रहेंगे, आपके उठाने से नहीं उठेंगे। भगवान ने इनके मन की बात जान ली थी, अतः इनकी प्रतिष्ठा करके श्री कोबाजी ने इनका नाम जान राय रामचंद्र रखा। प्रभु को अपने घर में विराजमान कर तथा इनकी सेवा का सुख प्राप्त कर श्री कोबाजी अपने अंग में फूले नहीं समाते थे। चीथड़ा में जान राय रामचंद्र अब तक विराजमान है। एक बार श्री कोबाजी के मन में विचार आया कि द्वारिका को जाऊं और शंख चक्र की छाप लेकर आऊं।
ये घर से चल दिए, परंतु मार्ग में ही भगवान ने आज्ञा दी कि तुम अपने घर पर रहकर संत सेवा करो, तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, अतः कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ऐसी प्रभु की आज्ञा पाकर श्री कुबाजी घर लौट आए। कुछ दिन बाद घर में रहते हुए ही इनके शरीर में शंख चक्र आदि की छाप प्रकट हो गई। एक दिन आपके यहाँ कई साधु संत पधारे। श्री कुबाजी ने अपनी पत्नी, जिनका नाम पुरी था, पुरी से कहा इनके लिए रसोई बना लो। उसने कहा मेरी तबीयत खराब है, मैं रसोई नहीं बनाऊंगी, ये तो रोज़ ही आते रहते हैं, मैं कहाँ तक इन्हें बनाकर खिलाऊंगी। श्री कुबाजी ने कहा मैं चूल्हा जला देता हूँ, जब तक तू रोटी बनाने लगेगी संत कृपा से तेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इस प्रकार बहुत कहने सुनने पर बाजरे की रोटी साधुओं के लिए उसने बनाई। इसी बीच उसका भाई आ गया तो बड़े उत्साह से दूसरे के घर से दूध लाई और उससे अपने भाई के लिए खूब सुंदर खीर बनाई। श्री कुबाजी ने देखा तो समझ गए कि इसका स्नेह अपने भाई में अधिक है। तब इन्होंने एक सुंदर उपाय सोचा। जल पृथ्वी पर गिराकर अपनी पत्नी से कहा तू जल्दी जल भर कर ले आ। वह जल भरने चली गई, परंतु उसे भय था कि कहीं खीर साधुओं को न परोस दे। जब तक वह गहरे कुएं से जल भरकर लेकर आई, तब तक इन्होंने खीर परोसकर साधुओं को खिला दी। श्री कुबाजी की स्त्री जल्दी से जल लेकर आई और जब उसने साधुओं के आगे खीर देखी तो उसके शरीर में आग सी लग गई। अपने भाई के मुख की ओर देखने लगी। भाई भी उदास सा हो गया। अपने भाई का तिरस्कार मानकर दुख के समुद्र में डूब गई। श्री कुबाजी ने अपनी स्त्री को भगवान, भक्त और सेवा से विमुख जानकर उसे घर से निकाल दिया। वह अपने भाई के साथ पीहर चली गई और उसने वहाँ दूसरा पति ढूंढ लिया। दूसरे पति के यहाँ उसके कई लड़के और लड़कियाँ हुईं। कुछ दिन बाद अकाल पड़ गया। अब वह अपने बेटा बेटियों का पालन करने में असमर्थ हो गई। तब किसी दूसरी जगह जाने का विचार करने लगी जहाँ पेट भर सके, पर ऐसा स्थान नहीं मिला। तब बड़ी व्याकुलता हुई। अंत में लाचार होकर भूख से व्याकुल बालक बालिकाओं तथा अपने उपपति के साथ में चीथड़ा आई और श्री कुबाजी के द्वार पर पड़ गई तथा उसने अपना दुख भी रो रो कर सुनाया। दुख और दीनता से भरे स्त्री के वचन सुनकर कुबाजी के मन में बड़ी भारी दया आई, क्योंकि वे वैष्णव धर्म का पालन करने में बड़े ही निपुण एवं उदार थे। इन्होंने उससे कहा तू मेरे पति परमात्मा को देख, जो मेरा तथा सभी जीवों का पालन कर रहा है, और अपने पति को देख, जो अपनी स्त्री और अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रहा है, महान संकट में पड़ गया है। तुम सब यहीं बाहर द्वार पर पड़े रहो और द्वार के सामने झाड़ू लगा दिया करो, तुम सबको भगवान का प्रसाद पाने को मिल जाया करेगा। श्री कुबाजी की महिमा और दया को देखकर वह रोने लग गई। जब तक अकाल का समय रहा तब तक श्री कुबाजी ने उन सबको भोजन वस्त्र दिया। जब सुकाल आ गया तब इन्होंने उन्हें विदा कर दिया। अब वह अपने पति और बालकों के साथ चली गई। वह अपने मन में बहुत पछता रही थी, परंतु वह स्थान और वह सुख उसे कैसे मिल सकता था जहाँ नित्य संतों की सभा और सत्संग है, जहाँ रसमयी प्रेम भक्ति का रंग छाया रहता है। श्री कुबाजी महाराज जिस किसी को शिष्य बनाते उसे साधु संतों तथा दीनों की सेवा का ही आदेश उपदेश देते और यही कहते कि जिनके रूप और गुण अनंत हैं, ऐसे प्रभु को प्राप्त करने की इच्छा यदि तुम्हारे मन में है तो कपट को त्याग कर प्रेम से संत सेवा करो। श्री कुबाजी के यहाँ स्त्री के चले जाने पर संतों के आवागमन और उनकी सेवा में वृद्धि हो गई, पर संतों की सेवा के लिए सेवकों की कमी थी, अतः कुबाजी को अधिक श्रम करना पड़ता। तब आपने भक्तों की सेवा करने के लिए त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी और श्री जानकी जी के सहित
प्रार्थना करके कहा कि प्रभु अपने आप संभालो, अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। आपकी विनती सुनकर श्री राम सीता जी सहित वैरागी की वेशभूषा धारण किए सेवा करने लगे। सेवा का विस्तार, संतों की प्रसन्नता और श्री कोबा जी की कीर्ति को बढ़ाते हुए इन्हें 1 वर्ष हो गया। एक दिन 30 संतों की जमात आई। कोबा जी ने श्री जी से पूछा कि आज संतों के लिए क्या बनाया। श्री जी ने कहा खिचड़ी। यह सुनकर कोबा जी ने कहा हम तो आज संतों को भात और हलवा आदि उत्तम पदार्थ पवाना चाहते थे। श्री जी ने कहा ठीक है, पंगत को बैठने के लिए बोलिए और सीताराम कहने के लिए बोलिए। संत बैठ गए। रसोई घर में भात हलवा आदि पदार्थों को देखकर आश्चर्यचकित श्री कोबा जी ने कहा माता जी, यह क्या, खिचड़ी के स्थान पर हलवा भात आदि कैसे हो गया। श्री जी ने कहा यह सब जान राय श्री रामचंद्र जी की लीला समझो। मिट्टी के कटोरे 20 ही थे, संत 30 थे। कोबा जी ने कहा अब क्या करूं। श्री जी ने सोने के शराब लाकर दे दिए। यह देखकर श्री कोबा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब संत प्रसाद पाकर चले गए तब इन्होंने चरणों में मस्तक रखकर प्रार्थना की और कहा कृपया कर अपना परिचय दें। तब श्री सीताराम ने प्रकट होकर निज रूप से दर्शन दिया और कहा कि तुम मेरे प्यारे भक्तों की प्रेम से सेवा करते हो। भक्तों के विमुख स्त्री का तुमने परित्याग किया। इस पर रीझ कर हम 1 वर्ष तक यहाँ रहे और हमने स्वयं संत सेवा की, क्योंकि हमें संत सेवा प्रिय है। ऐसा कहकर प्रभु श्री राम जी श्री सीता जी सहित अंतर्ध्यान हो गए। इससे संत सेवा में निष्ठा और अधिक बलवती होती चली गई। ऐसे संत भक्त थे श्री कोबा जी। तो कैसी लगी आपको ये कथा? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे।